हेलो दोस्तों, हम लोग अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं बैक एंड स्कैपुलर रीजन। तो बेटा हम लोग बैक एंड स्कैपुलर रीजन में सबसे पहले देखेंगे स्कैपुला बोन। तो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि स्कैपुला बोन होती कहाँ है, कैसे प्लेस्ड होती है और इसके ऊपर क्या क्या मसल्स अटैच होती हैं, इसकी नर्व सप्लाई क्या होती है, इसकी ब्लड सप्लाई क्या होती है, ये सारी चीजें हम देखेंगे और ये किस तरीके से ओसिफाई होती है। और हम कोशिश करेंगे कि इसके रिगार्डिंग जितने भी एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, चाहे वो एफएमजीई में हो, चाहे वो नीट पीजी में हो, चाहे किसी एमबीबीएस के वाइवा में हो, वो सारे क्वेश्चन हम आज यहां पर सॉल्व कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। बेटा देखिए स्कैपुला, ये जो बोन आपको दिख रही है ये फ्लैट बोन है, ट्राइंगल शेप की बनी हुई है और फ्लैट बोन है। आप देख पा रहे हो ट्राइंगल शेप है और ये बोन फ्लैट है। ठीक है, अभी हम देखने की कोशिश करेंगे बेटा इस पार्ट को। ये देखो, आप इसको ध्यान से देखो, ये जो बोन है स्कैपुलर, ये बोन आप यहां देख पा रहे हो, ये रिब्स के ऊपर लगी हुई है पीछे। ये ऐसे पीछे रिब्स के ऊपर, यानी कि हमारी जो रिब्स है उनके ऊपर अटैच है। आप देख रहे हो ये रिब्स हैं बेटा, ये रिब्स हैं सब, और इसके ऊपर ये रिब्स के ऊपर लगी हुई है। ठीक है, पीछे की साइड में। तो ये हमें पीछे का हिस्सा दिख रहा है। जो हम किसी के पीछे खड़े होके देखते हैं तो ये स्कैपुला हमें ऐसी दिखेगी। इसमें हमें स्पाइन ऑफ स्कैपुला दिखेगा बेटा, और ये स्पाइन ऑफ स्कैपुला ऐसे आगे जाके यहाँ पे एक्रोमियन प्रोसेस बन जाता है। इसको हम एक्रोमियन प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो केवल अभी आपको इसका प्लेसमेंट देखना है कि ये रिब्स के ऊपर किस तरीके से रखी हुई है। जब हम किसी के पीछे खड़े होके देखते हैं तो उसकी स्कैपुला हमें कैसे दिखती है, लेकिन वही जब हम रिब्स के अंदर से, सामने से, फ्रंट से देखेंगे तब हमें स्कैपुला कैसी दिखेगी। हमें केवल ये समझना है बेटा। आप यहाँ पे देखो, ये देखो बेटा, ये थोड़ा सा और क्लियर हो जाता है। यहाँ पे ये स्कैपुला रखी हुई है रिब्स के ऊपर। ये आप देख पा रहे हो बेटा, ये रिब्स हैं, ये रिब्स हैं। ठीक है, ये रिब्स के ऊपर रखी हुई है। करेक्ट। जब हम पीछे से देखते हैं बेटा तो ये स्पाइन ऑफ स्कैपुला दिखता है। स्कैपुला का कुछ पार्ट इस स्पाइन के ऊपर है और कुछ पार्ट इस स्पाइन के नीचे है। ऊपर वाले पार्ट को सुप्रा स्पाइनेटस, नीचे वाले पार्ट को इंफ्रा स्पाइनेटस बोलते हैं बेटा। तो ये अभी आप ध्यान से देखो कि किस तरीके से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, किस तरीके से हम इसको देखते हैं। तो देखो बेटा, ये जब आप सामने से देखोगे, फ्रंट से, जैसे पीछे रिब्स के ऊपर स्कैपुला रखी हुई है, लेकिन आप रिब्स के अंदर से सामने से देख रहे हो, क्योंकि बेटा ये रिब्स के ऊपर रखी है। तो इस पार्ट को हमको बोलते हैं कॉस्टल सरफेस। क्या बोलते हैं बेटा? कॉस्टल सरफेस। मैं यहां कोशिश करूंगा लिखने की। इसको हम बोलते हैं कॉस्टल सरफेस। कॉस्टल सरफेस। तो बेटा ये कॉस्टल सरफेस है। कौन सी सरफेस है? कॉस्टल सरफेस। हमने इसको कॉस्टल क्यों बोला? एंटीरियर भी बोल सकते हैं, वेंट्रल भी बोल सकते हैं, लेकिन हमने इसको कॉस्टल क्यों बोला है? क्योंकि ये रिब्स के ऊपर रखी है और रिब को बोलते हैं कॉस्ट्रल एरिया। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? कॉस्ट्रल सरफेस। ओके बेटा, तो ये तो बात हो गई कॉस्ट्रल सरफेस की, या कॉस्टल सरफेस या वेंट्रल सरफेस, या तो बोलेंगे कॉस्टल या वेंट्रल या फिर एंटीरियर। ठीक है बेटा, अब देखो यहां पे हम समझने की कोशिश करते हैं। ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये क्या है, और हम देखने की कोशिश करेंगे। एक पार्ट तो हमारे पास बेटा ये है जो आगे से ही आया है, एंटीरियर साइड से ही, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं बेटा कोराकॉइड प्रोसेस। क्या बोलते हैं? कोराकॉइड प्रोसेस। ये बेटा कोराकॉइड प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, अभी दूसरा हमारे पास है, ये जो पीछू से आया है बेटा, पीछे से आया है। इसको ध्यान से देखिए, ये जो पीछे से आया है, मैंने आपको बताया था। चलिए मैं इसमें दिखाता हूं। ये इस तरीके से स्पाइन कंटिन्यू करता है और पीछे से ऐसे आगे पहुंच जाता है बेटा। ये जब ये ऐसे आगे पहुंच जाता है तब हम इसको क्या बोलते हैं? आगे वाले पार्ट को बेटा हम इसको बोलते हैं एक्रोमियन प्रोसेस। एक्रोमियन प्रोसेस। तो बेटा ये एक्रोमियन प्रोसेस है। ठीक है, ये एक्रोमियन प्रोसेस है। तो इसको बेटा ध्यान से देखना,
एक्रोमियन प्रोसेस और कोराकोइड प्रोसेस में कंफ्यूज नहीं होना है। कोराकोइड प्रोसेस आगे से आता है, जैसे आप ये देख रहे हो, ये ऊपर से ही ऐसे आगे की तरफ से आया है, ये कोराकोइड प्रोसेस है बेटा। और ये पीछे की तरफ से आया है, ये पीछे की तरफ से आया है, ये एक्रोमियन प्रोसेस है ये वाला। और इसको हम बोलेंगे स्पाइन, स्पाइन ऑफ स्कैपुला। और ये स्पाइन एज ए कंटिन्यू करता है एक्रोमियन प्रोसेस। बेटा इसी में आगे इस तरीके से ऐसे एक और हड्डी जाती है, एक और बोन जाती है, जिसे हम कहते हैं क्लेविकल। क्या बोलते हैं बेटा? क्लेविकल। इसको हम क्लेविकल बोलते हैं। अभी मैं आपको ये चीज भी दिखाऊंगा कि क्लेविकल क्या है, और हम देखेंगे कि स्कैपुला की किस सरफेस पे कौन सी मसल अटैच होती है। ठीक है, तो ये क्लेविकल हो गया बेटा। अब देखो, मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूंगा, ये आप देख रहे हो बेटा, ये देखो, एक तो यहाँ देख लो, ये देखो बेटा, ये स्पाइन गया है यहाँ से ऐसे, और स्पाइन के साथ साथ ये वाला जो पार्ट है ये एक्रोमियन प्रोसेस हो गया। क्या हो गया? ये एक्रोमियन प्रोसेस, एक्रोमियन प्रोसेस। ठीक है बेटा, ये एक्रोमियन प्रोसेस हो गया। एक्रोमियन प्रोसेस के साथ में यहाँ पे एक हड्डी और लगी हुई है, देखिए, और ये हड्डी ऐसे करके आगे जा रही है बेटा, और ये स्टर्नम होती है पीछे, ये स्टर्नम के ऊपर अटैच होगी। क्या के ऊपर होगी? स्टर्नम के ऊपर। ठीक है, तो ये होती है क्लेविकल। आप अब इसको आगे से देखो, देखो बेटा, यहाँ पे ये एक्रोमियन प्रोसेस है, एक्रोमियन प्रोसेस के साथ में अटैच होके इधर क्लेविकल आ गई। कौन सी आ गई? क्लेविकल। अब ये क्लेविकल जाके यहाँ पे अटैच होती है स्टर्नल बोन के ऊपर, ये स्टर्नम के ऊपर इस तरीके से अटैच होती है। यहाँ पे बॉडी ऑफ स्टर्नम आएगी, यहाँ पे ज़िगोइड प्रोसेस ऑफ स्टर्नम आ जाएगा। इस तरीके से स्टर्नम आगे होती है, तो पीछे स्कैपुला बेटा, आगे यहाँ क्लेविकल आया, और इस जगह पे होती है स्टर्नम। देखो बेटा, ध्यान से देखना, पीछे क्या है? स्कैपुला। पीछे से ऐसे स्पाइन आएगा, पीछे से ऐसे आएगा स्पाइन इस तरीके से, और यहाँ पे आके स्पाइन इस जगह पे आके एक्रोमियन प्रोसेस बनाएगा। ये एक्रोमियन प्रोसेस है बेटा, और यहाँ से आती है ये जो क्लेविकल है ना, ये एक्रोमियन प्रोसेस से यहाँ से क्लेविकल ऐसे आगे आ जाएगी। देखो, पीछे से आगे ऐसे पूरा ढांचा बनेगा बेटा, ये आगे आ जाएगी, और यहाँ पे होती है स्टर्नम, स्टर्नम। ठीक है, इस स्टर्नम के साथ में आके क्लेविकल अटैच होती है दोनों साइड से ऐसे। ठीक है, पीछे स्कैपुला ऐसे एक्रोमियन प्रोसेस के साथ में कनेक्ट होके, और इस तरीके से आके स्टर्नम पे अटैच हो गई क्लेविकल। ठीक है बेटा, तो इसको इस तरीके से ध्यान रखोगे, यहाँ पे आके क्लेविकल अटैच हो गई। देखो, पीछे स्कैपुला, स्कैपुला से आया, पीछे स्पाइन आएगा, स्पाइन कैसे कंटिन्यू करेगा? एज ए एक्रोमियन प्रोसेस। तो यहाँ पर एक्रोमियन प्रोसेस की तरह आया, एक्रोमियन प्रोसेस से आगे की तरफ बेटा दो स्कैपुला आ गई, और आके स्टर्नम पे अटैच हो गई। ऐसे यहाँ पे स्टर्नम है, तो ये पूरा ढांचा बनेगा इस तरीके से। ठीक है बेटा, इसको आप याद रखोगे। और देखिए, चीजों को थोड़ा सा सोचने की, इमेजिन करने की कोशिश करो, इमेजिन करो, महसूस करो कि किस तरीके से अटैच है। एनाटॉमी पूरी इस तरीके से पढ़नी है कि वो हमारी आंखों में बस जाए। ठीक है, उसके डायग्राम हमारी आंखों में आने चाहिए, हमें रात को सपने आने चाहिए उसके एनाटॉमी के। इस तरीके से पढ़नी है, तो उसको हमेशा सोचना है, फील करना है बेटा कि किस तरीके से स्कैपुला पीछे रखी है, फिर किस तरीके से एक्रोमियन प्रोसेस आया, और एक्रोमियन प्रोसेस ने किस तरीके से आगे आके स्टर्नम के साथ अटैच हुई, फिर स्टर्नम के साथ अटैच होके यहाँ पे बेटा देखो एपेक्स कैसे बना, इसके अंदर ऊपर से खड़े होके हम देखेंगे, जब इसके बीच में से देखो पीछे स्कैपुला और आगे क्लेविकल, अब इसके बीच में बेटा एक स्पेस बन गया है। ऊपर से जब देखेंगे तो अंदर क्या क्या होगा, कहाँ पे दिल रखा हुआ है, किस तरीके से लंग्स है, कौन सी आर्टरी कहाँ पे आ रही है, ठीक है, दिल से किस तरीके से आयोटा निकल के आ रही है, कैसे आर्टरी बट रही है, ठीक है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। लेकिन पहले आपको समझने की कोशिश करनी है चीजों को बेटा। चलो हम फिर से अपनी स्कैपुला पे आते हैं। तो आप देख रहे हो ये स्कैपुला यहाँ से पीछे से आया है यहाँ पे कोराकोइड प्रोसेस, और कोराकोइड प्रोसेस के साथ में अटैच होती है क्लेविकल, और आगे जाके क्लेविकल अटैच हो जाती है कहाँ पे, स्टर्नम के ऊपर। ठीक है, स्टर्नम के ऊपर। अब हम आ जाते हैं अपनी क्लेविकल के ऊपर, और यहाँ पे हम देखेंगे बेटा कि कौन सी मसल यहाँ पे अटैच होती हैं और किस तरीके से अटैच होती हैं। बट बिफोर दैट मैं आपको बेटा बताना चाहूंगा कि ये जो हमारी स्कैपुला है ये कौन सी रिब तक रहती है। देखो यहाँ पे एमसीक्यू बन सकता है, तो मैं इसको
लिखने की कोशिश करता हूं। देखिए बेटा, ये जो ऊपर अपर एंगल ऑफ स्कैपुला है, इसको मैं ऐसे हाईलाइट करूंगा केवल। यहां पे आप देखो, ये अपर सरफेस यानी कि अपर एंगल ऑफ स्कैपुला, और फिर नीचे लोअर एंगल ऑफ स्कैपुला या फिर इंफीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला। इसको हम कहेंगे सुपीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला, इसको बोलेंगे हम इंफीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला, इंफीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला। तो बेटा देखना ये है, ये जो फर्स्ट सुपीरियर एंगल होता है ये सेकंड रिब के लेवल पे होता है। किस लेवल पे होता है? सेकंड रिब के लेवल पे होता है। और ये जो सॉरी, ये जो इंफीरियर एंगल है बेटा, ये सेवेंथ रिब के ऊपर होता है, सेवेंथ रिब के लेवल पे होता है। तो हमें इसका इंफीरियर एंगल यानी कि स्कैपुला हमारी पीछे कहां से कहां तक, किस रिब से किस रिब तक जाती है, ये हमें यहाँ पे लिखना होगा। कभी भी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि स्कैपुला एक्सटेंड फ्रॉम द सुपीरियर एंगल किस रिब के लेवल पे होता है, इंफीरियर एंगल किस रिब के लेवल पे होता है। तो मैं यहाँ पे ये चीज लिख देता हूं, सेकंड रिब टू सेवेंथ रिब। ठीक है बेटा, ये सेकंड से सेवेंथ रिब के लेवल पे होता है। ओके, अब देखिए, अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे ये जो पार्ट है इसको हम कहते हैं बेटा कोराकॉइड प्रोसेस। क्या बोलते हैं इसको? कोराकॉइड प्रोसेस, कोराकॉइड प्रोसेस, ये कोराकॉइड प्रोसेस है। और ये जो पार्ट है बेटा, ये होता है एक्रोमियन प्रोसेस। ये है एक्रोमियन प्रोसेस। बेटा स्पेलिंग कहीं अगर मिस्टेक हो तो देख लेना, ठीक है बेटा। ये जो पार्ट है यहाँ पे ह्यूमरस अटैच होती है। ये कौन सा पार्ट है? यहाँ पे ह्यूमरस अटैच होती है, ह्यूमरस बोन। ठीक है, इसको बोलते हैं ग्लिनोइड कैविटी, ग्लिनोइड कैविटी। ये बेटा ग्लिनोइड कैविटी है। अब देखो, मैं आपको ग्लिनोइड कैविटी के बारे में थोड़ा सा कुछ बताना चाहूंगा। बेटा आप यहाँ पे देख रहे हो, ये जो ह्यूमरस बोन है, ये ह्यूमरस बोन है। ये जो बोन है, मैं इसको हाईलाइट करता हूं, ये जो बोन है बेटा, ये ह्यूमरस बोन है। ये मेरा जो आर्म है यहाँ पे, ये ह्यूमरस बोन है। ये ह्यूमरस बोन कहाँ पे अटैच है? ग्लिनोइड कैविटी में, स्कैपुला की। आप देख रहे हो, ये स्कैपुला है, ये इसकी ग्लिनोइड कैविटी है, इसके अंदर ये ह्यूमरस हेड अटैच है। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आप यहाँ पे ज्यादा क्लियर देख पाओगे। ये ग्लिनोइड कैविटी है और इस ग्लिनोइड कैविटी में ये ह्यूमरल हेड अटैच है। ठीक है, तो ह्यूमरस अटैच होती है। तो हम बात कर रहे थे ये ग्लिनोइड कैविटी। यहाँ पे बेटा क्या होगा? यहाँ पे इस तरीके से ह्यूमरल हेड अटैच होगा, यहाँ पे इस तरीके से ह्यूमरस बोन आ जाएगी। ठीक है, ये ह्यूमरल हेड अटैच होता है यहाँ पे ह्यूमरस। अब बेटा देखो, ये तो हो गया ह्यूमरस अटैच। ठीक है, करेक्ट है। अब हम देखते हैं इसकी ये वाली सरफेस, ये वाली सरफेस। बेटा इस सरफेस पे एक मसल अटैच होती है। कौन सी मसल अटैच होती है? इस वाली सरफेस पे एक मसल अटैच होती है जिसे हम बोलते हैं सेरेटस एंटीरियर। क्या बोलते हैं? सेरेटस एंटीरियर। बेटा यहाँ पे सेरेटस एंटीरियर मसल इस तरीके से अटैच होती है, इसको याद रखो। सेरेटस एंटीरियर मसल यहाँ पे अटैच होती है स्कैपुला पर। ठीक है बेटा, अब देखो आप यहाँ पे सेरेटस एंटीरियर अटैच है, इसके बीच में यहाँ पे और एक मसल होती है जिसे हम कहते हैं सब स्कैपुलरिस मसल। क्या बोलते हैं? सब स्कैपुलरिस मसल। तो बेटा यहाँ पे सब स्कैपुलरिस मसल अटैच होती है। इसको मैं परमानेंट हाईलाइट करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, इसको परमानेंट, यहाँ पे ये जो मैंने मसल बनाई, रेड कलर से मसल्स बनाते हैं, ये जो मसल मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये जो मसल मैं यहाँ पे बना रहा हूँ बेटा, यहाँ पे जो अटैच होती है
ये सेरेटस एंटीरियर होती है। कौन सी मसल होती है? सेरेटस एंटीरियर। आप इसको लिख लेना बाद में, या मैं ये नोट्स शेयर कर दूंगा। ये जो मसल अटैच है इसको बोलते हैं बेटा सेरेटस एंटीरियर। ठीक है, ये सेरेटस एंटीरियर अटैच होती है यहाँ पे, करेक्ट है। अब हम देखेंगे इस तरफ, यहां पे जो मसल अटैच होती है वो मसल होती है बेटा सब स्कैपुलरिस मसल। यहां पे क्या होती है? सब स्कैपुलरिस मसल। सब स्कैपुलरिस मसल, और ये है सेरेटस एंटीरियर। सेरेटस एंटीरियर मसल, यहां पे सेरेटस एंटीरियर मसल अटैच होती है। तो बेटा ये दो मसल हमको पता चल गई कि कौन सी मसल कहां पे अटैच होती है। एक तो होती है सेरेटस एंटीरियर और एक होती है सब स्कैपुलरिस फ्रंट में, कोस्टल सरफेस पे, स्कैपुला की कोस्टल सरफेस पे अटैच होती है बेटा ये। ठीक है, देखो इनको भूलना नहीं है। स्कैपुला की कोस्टल सरफेस पे कौन सी मसल अटैच होती है? एक तो होती है सेरेटस एंटीरियर, जो कि कहां होगी? मीडियल बॉर्डर। ये कौन सा बॉर्डर है बेटा? ये स्कैपुला का मीडियल बॉर्डर है। ये क्या है? मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला। कौन सा बॉर्डर है ये? मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला। ठीक है बेटा, और यहां पे ये जो है ये ऊपर वाला पार्ट, ये है सुपीरियर बॉर्डर। सुपीरियर बॉर्डर, सुपीरियर बॉर्डर ऑफ स्कैपुला। और ये जो पार्ट है ये बेटा ये है लेटरल बॉर्डर। मैं यहां लिखता हूं लेटरल बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला। तो ये तीन बॉर्डर होते हैं। ऊपर हो गया सुपीरियर बॉर्डर, पीठ की अंदर की साइड मिड लाइन की तरफ हो गया मीडियल बॉर्डर, और बाहर की साइड जहां पे एक्सिलरी, इस तरफ एक्सिलरी बॉर्डर भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि बाहर की तरफ है और ये हमारा बीच का यहाँ पे एक्सिला होता है और ये बाहर की तरफ है, तो एक्सिलरी बॉर्डर भी बोल सकते हैं, या फिर इसको बोल सकते हैं हम लैटरल बॉर्डर। आप देखो ये लैटरल बॉर्डर है और यहाँ पे अटैच होती है बेटा हमारी ह्यूमरस। लेटरल साइड में ही तो अटैच होती है। ये हमारी जो फोर आर्म, ये आर्म जो है पूरी अपर लिम, ये कहाँ अटैच है? ये लेटरल साइड में अटैच है। ठीक है, बाहर की तरफ। तो यहाँ पे इस तरीके से ह्यूमरस अटैच होती है बेटा। ठीक है, इस तरीके से ह्यूमरस अटैच होती है। तो ये जो बॉर्डर है ये लेटरल बॉर्डर होता है। ये लेटरल बॉर्डर होता है, ये मीडियल बॉर्डर होता है, और ये सुपीरियर बॉर्डर होता है। ठीक है बेटा, ये सुपीरियर बॉर्डर होता है। तो हमने देखा इसके मीडियल बॉर्डर पे जो मसल अटैच होती है वो है सेरेटस एंटीरियर। बट बेटा ध्यान रखना है, हम ये कोस्टल रीजन से देख रहे हैं, ये हम एंटीरियर सरफेस को देख रहे हैं, फ्रंट को देख रहे हैं। तो यहाँ पे सेरेटस एंटीरियर मसल अटैच है मीडियल बॉर्डर पे। ठीक है, मीडियल बॉर्डर पे। और नीचे कौन सी है? सब स्कैपुलरिस मसल, क्योंकि ये स्कैपुला, जब हम पीछे से देखेंगे तो स्कैपुला है, उसके नीचे सब स्कैपुलरिस मतलब स्कैपुला के नीचे। तो यहाँ पे सब स्कैपुलरिस मसल अटैच है बेटा। अब हम देखेंगे कि कोराकॉइड प्रोसेस के ऊपर कौन सी मसल अटैच होती हैं। देखो बेटा, आपको ये नाम याद करने होंगे कि स्कैपुला के नीचे सब स्कैपुलरिस, और ये जो रीजन है इसको हम क्या बोलते हैं? ये जो रीजन है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सब स्कैपुलरिस फॉसा। क्या बोलते हैं? सब स्कैपुलरिस फॉसा। सब स्कैपुलरिस फॉसा। ठीक है, ये फॉसा ही तो है जिसमें कौन सी मसल अटैच है? सब स्कैपुलरिस मसल। जिसमें कौन सी मसल अटैच है? सब स्कैपुलरिस मसल। ठीक है, इसी तरीके से ये हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कोराकॉइड प्रोसेस। तो बेटा ये जो कोराकॉइड प्रोसेस है इसके ऊपर भी मसल अटैच होती हैं। तो अब हम इसके ऊपर की मसल्स का अटैचमेंट देखेंगे। कोराकॉइड प्रोसेस के ऊपर जो मसल्स अटैच होती हैं वो मसल का अटैचमेंट हम देखेंगे। तो यहाँ पे तीन मसल होती हैं मोटी मोटे तौर पे। कौन सी तीन मसल होती हैं? मैं उनका
नाम लिखूंगा यहाँ पे। तो पहली मसल है हमारे पास जिसका नाम है शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स। बेटा ये जो बाइसेप्स मसल है ना, ये फ्रंट में कोराकॉइड प्रोसेस से अटैच रहती है। कौन सी? यहाँ पे कोराकॉइड प्रोसेस आ जाता है, तो ये कोराकॉइड प्रोसेस से फ्रंट से अटैच होके बाइसेप्स मसल यहाँ ह्यूमरस पे आती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो शॉर्ट हेड, क्या होगा? शॉर्ट हेड, यहां लिखता हूं शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स, शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई, बाइसेप्स मसल। ठीक है, देखो बेटा, अब मैंने शॉर्ट हेड की बात कर दी तो दिमाग में आना चाहिए कि लॉन्ग हेड कहां पे अटैच होता है, बाइसेप्स का लॉन्ग हेड कहां पे अटैच होता है, वो अभी हम बात करेंगे। पहले हम बात कर रहे हैं शॉर्ट हेड की। दूसरी मसल होती है कोरेकोब्रेकियलिस। कौन सी होती है? ये तो नंबर फर्स्ट हो गई। नंबर सेकंड कोरेकोब्रेकियलिस, कोरेकोब्रेकियलिस मसल, शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स, कोरेकोब्रेकियलिस। और तीसरी है पेक्टोरल माइनर, पेक्टोरलिस माइनर। पेक्टोरलिस माइनर, ठीक है, एक होती है पेक्टोरलिस माइनर। तो बेटा ये तीन मसल हमारी कोराकॉइड प्रोसेस पे अटैच होती हैं। इनका नाम आप याद करोगे। सबसे पहली है यहां से शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स, कोराकॉइड प्रोसेस पे अटैच होता है। बाइसेप्स का शॉर्ट हेड कहां पे अटैच होता है? कोराकॉइड प्रोसेस पे। ठीक है, और कोरेकोब्रेकियलिस, कोरेको मतलब कोराकॉइड प्रोसेस, कोरेकोब्रेकियलिस। ठीक है, तीसरी है टेरिस माइनर, नॉट टेरिस मेजर, टेरिस माइनर। मैंने आपको एक अपने शॉर्ट में भी बताया हुआ है और अपनी वीडियो में भी बताया हुआ है, जिसे हम कहते हैं सिट्स मसल, सिट्स मसल। ठीक है, जो चार मसल होती हैं वो क्या बनाती है? रोटेटर कफ होता है यहाँ पे, यानी कि जो ग्लिनोइड कैविटी है उसके आसपास जो मसल्स होती हैं जो इस हाथ को मजबूती से थामे रखती हैं, उसे रोटेटर कफ बोलते हैं। उसकी मसल्स भी हम पढ़ेंगे, उसमें एक टेरिस माइनर भी इंक्लूड होती है। ठीक है, ये तो पेक्टोरलिस माइनर है, हम टेरिस माइनर की बात कर रहे हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है पेक्टोरलिस माइनर में और टेरिस माइनर में। देखो बेटा, कोराकॉइड प्रोसेस पे पेक्टोरलिस माइनर अटैच है। कौन सी? पेक्टोरलिस माइनर, नॉट, ये है पेक्टोरलिस माइनर। ठीक है, ये पेक्टोरलिस माइनर अटैच है कोराकॉइड प्रोसेस के ऊपर। ये तीन मसल हैं, टेरिस माइनर नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, टेरिस माइनर हम पढ़ेंगे अभी आगे, बट इट इज नॉट अ टेरिस माइनर, तो इसको कंफ्यूज नहीं होना है टेरिस माइनर और पेक्टोरलिस माइनर में। ठीक है, तो ये तीन मसल होती हैं कोराकॉइड प्रोसेस पे। कौन सी बेटा? शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स, कोराकोब्रेकियलिस, कोराकोब्रेकियलिस। ये तो बहुत इजी है याद करना, कोराकोब्रेकियलिस यानी कि कोराकॉइड प्रोसेस पे और ब्रेकियम में, तो कोराकोब्रेकियलिस। और है पेक्टोरलिस माइनर। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके बाद बेटा, इसका लेवल हमने देख ही दिया कि सेकंड रिब से सेवेंथ रिब तक होता है। ठीक है, स्कैपुला का लेवल जो होता है ये यहाँ सेकंड रिब से यहाँ तक पहुंचती है। अब हम देखते हैं पीछे की तरफ कौन सी मसल अटैच होती हैं। अब हम देखेंगे बेटा पीछे की तरफ कौन सी मसल अटैच होती हैं। तो उसके लिए बेटा मुझे यहाँ पे क्लेविकल बनाना पड़ेगा। तो एक ऐसे ही, मेरी ड्राइंग तो बहुत अच्छी नहीं है लेकिन मैं ऐसे ही क्लेविकल बनाने की कोशिश करता हूँ, सॉरी, ऐसे ही क्लेविकल बनाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, ये क्लेविकल बना दी मैंने, करेक्ट, क्योंकि मैं कुछ मसल बताऊंगा जो क्लेविकल तक पहुंचती हैं। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पे हम मसल बनाने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास जो बॉर्डर है इसको पहचानिए। ये सुपीरियर बॉर्डर, इंफीरियर बॉर्डर, ये सब तो आपको पता ही है। ये वाला जो पार्ट है ये सुपीरियर बॉर्डर हो गया, ये जो पार्ट है ये लेटरल बॉर्डर हो गया, ये मीडियल बॉर्डर हो गया। इंफीरियर बॉर्डर कोई नहीं होता। ठीक है, तो मीडियल, लेटरल और सुपीरियर। अब मैं पीछे की बात कर रहा हूं, डोर्सल पार्ट ऑफ स्कैपुला की। यहां पे हमारे पास स्पाइन है, ये स्पाइन, ये एक्रोमियन प्रोसेस यहाँ पे। ठीक है, स्पाइन ही कंटिन्यूअस होके आगे एक्रोमियन प्रोसेस बनता है। ठीक है, तो ये स्पाइन है।
अब हमारे पास दो चीजें हैं कि स्पाइन से ऊपर का पार्ट है, तो यहां पे कहते हैं सुप्रा स्पाइनेटस फोसा, सुप्रा स्पाइनेटस फोसा, ठीक है, ये सुप्रा स्पाइनेटस फोसा यानी कि ऊपर का, यहां पे इंफीरियर स्पाइनेटस फोसा, ये इंफ्रा स्पाइनेटस फोसा। तो दो फोसे हैं हमारे पास, एक स्पाइन से ऊपर एक स्पाइन से नीचे, ठीक है। तो हम इसको देखेंगे बाद में कि इसके अंदर कौन सी मसल अटैच रहती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बेटा ये जो पार्ट है स्पाइन का सुपीरियर बॉर्डर, स्पाइन का ऊपर वाला बॉर्डर जिसे हम कहेंगे सुपीरियर बॉर्डर ऑफ स्पाइन, एंड एक्रोमियन प्रोसेस आ गया ये, एंड इसके बाद 1/3 पार्ट ऑफ स्कैपुला आ गया, वो क्लेविकल आ गया, ठीक है, ये इतना पार्ट, ठीक। तो देखिए मैं यहां पे इसको बना देता हूं, हाँ मैं बनाता हूं रेड कलर से। ये आप देखोगे कंप्लीट बॉर्डर, सुपीरियर बॉर्डर ऑफ स्पाइन, कंप्लीट सुपीरियर बॉर्डर ऑफ स्पाइन इंक्लूड हुआ। इसके अलावा एक्रोमियन पार्ट का जो वो है मीडियल सरफेस वो इंक्लूड हुई एक्रोमियन पार्ट की, और 1/3 पार्ट ऑफ क्लेविकल इंक्लूड हुआ। ये यहां से एक मसल का अटैचमेंट होता है, यहां पे एक मसल का अटैचमेंट होता है। इस मसल को हम क्या बोलते हैं बेटा, इस मसल को हम बोलते हैं ट्रेपीजियस मसल। ये कौन सी मसल है, ट्रेपीजियस मसल। मैं इसको इधर ऐसे करके लिखता हूं, ट्रेपीजियस मसल, ये होती है ट्रेपीजियस मसल, ठीक है। तो ट्रेपीजियस मसल बेटा कहां पे इंक्लूड है, ट्रेपीजियस मसल कहां होती है, ध्यान देंगे आप, ट्रेपीजियस मसल कहां पे होती है, सुपीरियर बॉर्डर ऑफ स्पाइन। देखिए ये सुपीरियर बॉर्डर ऑफ स्पाइन आ गया, सुपीरियर बॉर्डर ऑफ स्पाइन, ये सुपीरियर बॉर्डर है स्पाइन का, और नेक्स्ट पार्ट क्या है, मीडियल बॉर्डर ऑफ एक्रोमियन प्रोसेस, मीडियल बॉर्डर ऑफ एक्रोमियन प्रोसेस ट्रेपीजियस का, सुपीरियर बॉर्डर ऑफ स्पाइन, मीडियल बॉर्डर ऑफ एक्रोमियन प्रोसेस, एंड लोअर, ये नीचे का पार्ट आ गया स्केप उसका क्लेविकल का। तो यहां पे क्या कहेंगे, क्लेविकल का कौन सा पार्ट आ गया, क्लेविकल का पार्ट आ गया 1/3, ठीक है, पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ क्लेविकल, क्योंकि ये पीछे है ना, तो ये पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ क्लेविकल 1/3 पार्ट, ठीक है। तो इसने तीन चीजें जो है कनेक्ट करी हैं, मैं यहाँ पे लिखूंगा इसको ताकि आपको याद रहे, मैं यहीं पे लिखूंगा, बाहर नहीं लिखूंगा, यहीं लिखता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बेटा सबसे पहले इसने क्या लिया है, ये वाला पार्ट, ठीक है, जिसे हम कहते हैं सुपीरियर, सुपीरियर बॉर्डर ऑफ स्पाइन, ठीक है, सुपीरियर बॉर्डर ऑफ स्पाइन। नंबर फर्स्ट मैं बात कर रहा हूं ट्रेपीजियस मसल स्कैपुला के ऊपर डोर्सल पार्ट में कहां कहां अटैच होती है। तो सबसे पहले तो सुपीरियर बॉर्डर ऑफ स्पाइन और मीडियल बॉर्डर ऑफ एक्रोमियन, मीडियल बॉर्डर ऑफ एक्रोमियन प्रोसेस, ठीक है, मीडियल बॉर्डर ऑफ एक्रोमियन प्रोसेस, और पोस्टीरियर पार्ट ऑफ, क्योंकि ये आगे आगे हमारी क्लेविकल, तो क्लेविकल के पोस्टीरियर पार्ट पे यानी कि क्लेविकल के पीछे के हिस्से पे, ठीक है, पोस्टीरियर, तो पोस्टीरियर 1/3 बॉर्डर ऑफ, पोस्टीरियर 1/3 बॉर्डर ऑफ क्लेविकल बोन, यहां पे अटैच होती है ट्रेपीजियस मसल, यहां पे अटैच होती है बेटा ट्रेपीजियस मसल, करेक्ट। अब ये तो हो गई ट्रेपीजियस मसल, तो हमने देखा कि स्कैपुला के ऊपर ट्रेपीजियस मसल कहां पे अटैच होती है, ठीक है। अब देखते हैं हम कि स्कैपुला के ऊपर पीछे की साइड में और कौन सी मसल अटैच होती हैं। अब हम बात करेंगे डेल्टॉइड मसल की। तो डेल्टॉइड मसल के लिए बेटा मैं दूसरा कलर यूज करूंगा क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो, है ना।
तो अब हम देखते हैं इंफीरियर बॉर्डर, यानी कि नीचे का बॉर्डर। इंफीरियर बॉर्डर ऑफ स्पाइन, ये स्पाइन का इंफीरियर बॉर्डर हो गया। और लेटरल बॉर्डर ऑफ एक्रोमियन प्रोसेस, एक्रोमियन प्रोसेस का लेटरल बॉर्डर हो गया। ठीक है बेटा, एक्रोमियन प्रोसेस का लेटरल बॉर्डर हो गया। ठीक है, और लेटरल बॉर्डर एक्रोमियन प्रोसेस का हो गया। और एंटीरियर सरफेस, जिसमें मेनली लेटरल पार्ट, एंटीरियर सरफेस ऑफ द क्लेविकल, और इसमें कौन सा है, लेटरल पार्ट। क्लेविकल का भी बाहर का हिस्सा ही है ना, एंटीरियर आ गया लेकिन बाहर का हिस्सा आ गया। तो एंटीरियर पार्ट या फिर कहेंगे लेटरल 1/3 ऑफ क्लेविकल। ठीक है, तो यहां पे ये क्लेविकल अटैच है। क्लेविकल कितनी, लेटरल 1/3। बेटा इसको अब मैं ऐसे लिखूंगा नहीं, याद रखना। पहले तो ये मसल का नाम है डेल्टॉइड मसल, डेल्टॉइड मसल। ठीक है, ये कौन सी मसल है, डेल्टॉइड मसल। और ये डेल्टॉइड मसल ने क्या क्या कहां कहां पे अटैच हो रही है, कि पहले तो क्लेविकल का 1/3 पार्ट आ गया लेटरल, और लेटरल पार्ट ऑफ एक्रोमियन, लेटरल पार्ट ऑफ एक्रोमियन। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे स्पाइन, ये, ठीक है, ये स्पाइन, सॉरी ये स्पाइन। ठीक है, तो इसमें स्पाइन में क्या है, कौन सा पार्ट है, देखो सुपीरियर पार्ट स्पाइन का, तो हमने सुपीरियर बॉर्डर तो यूज कर लिया काय के लिए, ट्रेपीजियस के लिए। भाई सुपीरियर बॉर्डर पे तो ट्रेपीजियस अटैच हो गई। अब इंफीरियर बॉर्डर बचता है, तो इंफीरियर पर कौन सी हो गई, डेल्टॉइड मसल। तो ये है इंफीरियर बॉर्डर ऑफ स्पाइन। ठीक है बेटा, तो डेल्टॉइड के बारे में पता चल गया। दो मसल के बारे में हमें पता चल गया कि स्कैपुलर पे पीछे की सरफेस में एक तो डेल्टॉइड और एक ट्रेपीजियस मसल कहां पे अटैच होती है। ठीक है, नेक्स्ट मसल, अब देखना बेटा, अब मैं बात करूंगा यहाँ पे, इस जगह पे एक मसल होती है जिसे मैं अलग कलर से बना रहा हूं, इस जगह पे एक मसल होती है ये। ठीक है, अब देखो ये मैंने छोटी सी मसल बनाई ऐसे, इतनी सी। यहां पे ये जो है ये लेटरल बॉर्डर है, क्या है, लेटरल बॉर्डर है स्कैपुला का, डॉर्सल पार्ट, लेटरल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला। यहां पे होती है टेरिस माइनर, टेरिस माइनर। बेटा मैंने अभी पेक्टोरलिस माइनर बताई थी, वो भी स्कैपुला के किसी पार्ट पे अटैच है, कहां पे, कोराकोइड प्रोसेस पे। पेक्टोरलिस माइनर, कोराकोइड प्रोसेस। ठीक है, यहां पे क्या है, डॉर्सल पार्ट पे टेरिस माइनर। ठीक है, तो ये टेरिस माइनर मसल हो गई। अब बेटा इस टेरिस माइनर के नीचे यहां पे, यहां से लेके ये एक बड़ी सी मसल और आ जाती है यहां तक, ये मैंने पूरी अटैच कर दी यहां तक। ठीक है, बड़ी सी मसल, भाई वो टेरिस माइनर थी, ये टेरिस मेजर है। वो टेरिस माइनर थी, ये टेरिस माइनर है, छोटी मसल। ठीक है, और ये है टेरिस मेजर, ये है टेरिस मेजर। ठीक है बेटा, तो टेरिस मेजर ये कहां पे अटैच है, लेटरल बॉर्डर पे। लेटरल बॉर्डर पे मैंने दो मसल बताई आपको, स्कैपुला के डॉर्सल साइड में लेटरल बॉर्डर पे दो मसल बताई मैंने आपको, टेरिस माइनर और टेरिस मेजर। ठीक है, टेरिस माइनर और टेरिस मेजर, टेरिस माइनर और टेरिस मेजर। ओके, तो ये आप याद रखोगे। अब हम आते हैं बेटा इसके एंगल पे, इंफीरियर एंगल पे, नीचे ये है इंफीरियर एंगल। यहां पे एक मसल अटैच होती है, यहां पे भी एक मसल अटैच होती है। देखो ये मसल और कई जगह पे भी अटैच होती है, मैं स्कैपुला की बात कर रहा हूं फिलहाल। यहां पे होती है ये लेटिस्मस डॉर्साई, लेटिस्मस डॉर्साई, ये लेटिस्मस डॉर्सी मसल है। ठीक है, लेटिस्मस डॉर्सी। अब देखो बेटा, इसका हमने इंफीरियर एंगल देख लिया, डॉर्सल साइड में, पीछे की साइड में स्कैपुला का इंफीरियर एंगल पे क्या है, वो है लेटिस्मस डॉर्साई। हमने लेटरल बॉर्डर देख लिया, लेटरल बॉर्डर में ऊपर टेरिस माइनर, नीचे टेरिस मेजर। ठीक है, ये देख लिया हमने। स्पाइन देख लिया, एक्रोमियन प्रोसेस देख लिया, और स्कैपुला का
वो क्लेविकल का 1/3 पार्ट देख लिया। यहाँ पे दो मसल होती हैं, एक तो होती है ट्रेपीजियस और एक होती है डेल्टॉइड। ठीक है, तो अभी हमारे पास स्कैपुला के ऊपर अटैच होने वाली पोस्टीरियर सरफेस पे बेसिकली अटैच होने वाली कुछ मसल्स हैं, जैसे डेल्टॉइड हमने पढ़ ली, ठीक है, ट्रेपीजियस हमने पढ़ ली, टेरिस माइनर हमने पढ़ ली, टेरिस मेजर हमने पढ़ ली और लेटिसमस डॉर्साई हमने पढ़ ली। और भी बहुत सारी मसल अटैच होती हैं, एक एक करके हम कुछ मसल यहाँ पे देखेंगे। बाकी हम मसल जब 1 बाय 1 पढ़ेंगे ना, तब हम चीजों को और बेहतर तरीके से देखेंगे। अभी एक ओवरव्यू आप बना लीजिए, जिससे आपको ये याद रहे कि कौन सी मसल इस बोन पर है। भाई स्कैपुला याद हो जाएगा आपको, स्कैपुला नाम आपको इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, स्कैपुला का एक्रोमियन प्रोसेस भी याद हो जाएगा, फॉसे भी याद हो जाएंगे, सुपीरियर और इंफीरियर स्पाइनेटस फॉसे। ठीक है, ये भी याद हो जाएंगे, एक्रोमियन प्रोसेस भी याद हो जाएगा, कोराकोइड प्रोसेस भी याद हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम आएगी इनकी मसल्स अटैचमेंट याद करने में। तो इसलिए यहीं पे बेटा शुरू से ही आप याद करके रखो कि यहाँ पे ये मसल अटैच होती है। जब हम मसल पढ़ेंगे, उनका एक्शन पढ़ेंगे हम, ठीक है, तब हमें बहुत आसान हो जाएगा अगर अभी से आप इन चीजों को याद करके चलते हो तो। ठीक है, एक हमने देखा फिर आगे की तरफ स्कैपुला पे आगे की तरफ सब स्कैपुलरिस मसल, और आगे की तरफ मीडियल बॉर्डर पे कौन सी थी, मीडियल बॉर्डर पे सेरेटस एंटीरियर, और लेटरल बॉर्डर अभी हमने करा नहीं। ठीक है, लेटरल बॉर्डर पे भी हम देखेंगे, लेकिन अभी हमने मीडियल बॉर्डर करा है आगे की तरफ से, तो उस पे सेरेटस एंटीरियर, और फॉसे में बीच में सब स्कैपुलरिस। ठीक है, और कोराकोइड प्रोसेस देख लिया हमने। कोराकोइड प्रोसेस पे भी हमारी 3 मसल थी। तो कोराकोइड प्रोसेस पे कौन सी थी, एक तो शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स, एक कोरेको ब्रेकियलिस और एक पेक्टोरलिस माइनर। टेरिस माइनर कहां पे है भाई, टेरिस माइनर टेरिस मेजर स्कैपुला के पीछे वाले हिस्से में है, पीछे वाले हिस्से में है, लेटरल बॉर्डर पे, पीछे वाले हिस्से में लेटरल बॉर्डर पे, ग्लिनोइड कैविटी के जस्ट नीचे। ये आप देख पा रहे हो, ग्लिनोइड कैविटी के जस्ट नीचे। बेटा मैं ये कोशिश करूंगा कि आपको यहीं पे याद कराता चलूं। ये आप देख पा रहे हो, ये ग्लिनोइड कैविटी है, ध्यान से देखो, ये ग्लिनोइड कैविटी है, ये रही बेटा ग्लिनोइड कैविटी, जहां पे तुम्हारी जो ह्यूमरस बोन अटैच होती है, ऐसे करके ह्यूमरस बोन अटैच रहती है। ठीक है, ये ग्लिनोइड कैविटी है। ठीक है बेटा, यहाँ पे ऐसे करके ह्यूमरस, मैं थोड़ा अच्छे से बनाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे ऐसे करके ह्यूमरस अटैच होती है। ठीक है, ह्यूमरल हेड, इसके जस्ट नीचे आप देख रहे हो ये टेरिस माइनर, इसके नीचे टेरिस मेजर, और टेरिस मेजर के नीचे, ये टेरिस मेजर के नीचे बेटा, टेरिस मेजर के नीचे ये एंगल पे, इंफीरियर एंगल पे लेटिसमस डॉर्साई। हम ये पीछे की बात कर रहे हैं, स्कैपुला के डॉर्सल पार्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है बेटा, अब हम देखते हैं डॉर्सल पार्ट में मीडियल बॉर्डर को। तो मीडियल बॉर्डर पे बेटा हम सबसे ऊपर से आते हैं, देखो स्पाइन के ऊपर वाला पार्ट, सबसे पहले हम देखेंगे स्पाइन के ऊपर वाला पार्ट। ठीक है बेटा, स्पाइन के ऊपर वाला पार्ट, तो मैं इसको ये कलर लेता हूं। यहाँ पे आप देख रहे हो बेटा मेरी पेंसिल शायद डिस्चार्ज हो गई है। ठीक है, तो इसको मैं अभी चार्ज करके नेक्स्ट वीडियो में कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, ये बार बार बंद हो रही है पेंसिल। तो यहाँ पे ऊपर जो आप देख रहे हो बेटा, यहाँ पे अटैच है लीवेटर स्कैपुले। क्या है ये है लीवेटर स्कैपुले। फिर से पेंसिल बंद हो गई, लीवेटर स्कैपुले। ठीक है बेटा, तो बेटा हमारी पेंसिल बंद हो गई थी अभी, हम उसके बाद दोबारा से आ गए हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं अब मीडियल बॉर्डर को। मीडियल बॉर्डर पे हमने देखा, मीडियल बॉर्डर पे हम देखते हैं यहाँ पे लीवेटर स्कैपुला। ठीक है, अब बेटा लीवेटर स्कैपुला के नीचे यहाँ पे जहां जितने एरिया में स्पाइन फैला हुआ है, ध्यान से देखिए, जितने एरिया में स्पाइन है यहां तक, केवल स्पाइन तक, स्पाइन से ऊपर नहीं, केवल स्पाइन तक। ठीक है, यहाँ पे होती है रोम्बॉइड माइनर, छोटी है रोम्बॉइड माइनर। ठीक है बेटा, इसके नीचे रोम्बॉइड माइनर के नीचे फिर से इधर हम एक नई मसल बनाते हैं। ये बड़ी सी स्पाइन से नीचे फिर से बड़ी मसल होगी एक, वो होगी रोम्बॉइड मेजर, पूरे नीचे तक जाएगी। यहाँ पे ये होगी रोम्बॉइड मेजर, रोम्बॉइड मेजर मसल। बेटा ग्लिनोइड कैविटी के यानी कि लेटरल सरफेस पे टेरिस माइनर टेरिस मेजर आ गई। ठीक है, और उसके अपोजिट मीडियल कैविटी पे
हम डोर्सल पार्ट की बात कर रहे हैं, पीछे के हिस्से की, वहां पर रोम्बॉइड मेजर रोम्बॉइड माइनर आ गई, ठीक है। और सबसे ऊपर कौन सी आ गई, लीवेटर स्कैपुले, लीवेटर स्कैपुले, ठीक है बेटा। अब हमारे पास दो हिस्से बचते हैं, एक तो बचता है पार्ट हमारे पास जिसे हम कहते हैं सुप्रा स्पाइनेटस पार्ट, ये आप देख पा रहे हो, सुप्रा स्पाइनेटस पार्ट ये वाला, ठीक है। तो यहां पे होगी बेटा सुप्रा स्पाइनेटस मसल, क्या होगी, सुप्रा स्पाइनेटस मसल। और ऐसे ही नीचे वाला पार्ट है जिसे हम कहेंगे इंफ्रा स्पाइनेटस पार्ट, ये तो ये इस इंफ्रा स्पाइनेटस फोसा है, वो सुप्रा स्पाइनेटस फोसा था। तो यहां पे इंफ्रा स्पाइनेटस मसल, ठीक है। ये दोनों क्या है, ये फोसे हैं, क्या है ये, फोसे, फोसे, ठीक है। तो सुप्रा स्पाइनेटस फोसा में सुप्रा स्पाइनेटस मसल, इंफ्रा स्पाइनेटस फोसा में इंफ्रा स्पाइनेटस मसल होती हैं, ठीक है बेटा। ये थी मसल्स की बात। ये मोटे मोटे तौर पे हमें इतनी मसल याद कर लेनी है, इतने अटैचमेंट स्कैपुला के ऊपर याद कर लेने हैं, और याद कर लेना है इसका स्ट्रक्चर, कोराकोइड प्रोसेस, एक्रोमियन प्रोसेस, ग्लिनोइड कैविटी, ठीक है, स्पाइन ऑफ स्कैपुला, और इसका वेंट्रल सरफेस और डॉर्सल सरफेस में क्या डिफरेंस है, ठीक है। और वेंट्रल सरफेस की मसल्स मैंने आपको दो ही बताई हैं, एक मीडियल बॉर्डर पे सेरेटस एंटीरियर बताई है, और एक सब स्कैपुलर फोसा के अंदर सब स्कैपुलरिस मसल बताई है, ये दो बताई हैं। इसके अलावा मैंने आपको तीन मसल बताई हैं कोराकोइड प्रोसेस के ऊपर, जिसमें शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स और कोराकोब्रेकियलिस और पेक्टोरलिस माइनर, पेक्टोरलिस माइनर याद रखिएगा। तो इनके बॉर्डर याद रखने हैं आपको, ठीक है। और आपको याद रखना है कि कौन सी मसल इस पे अटैच होती हैं। अच्छा, एक चीज और हम देखेंगे स्कैपुला की ब्लड सप्लाई ऑफ स्कैपुला। तो यहां पे मैं लिखूंगा ब्लड सप्लाई ऑफ स्कैपुला, रेड कलर से लिखता हूं ब्लड सप्लाई, और येलो कलर से लिखता हूं नर्व सप्लाई, ठीक है। तो ये दो चीजें और देखेंगे। तो मैं बात करता हूं ब्लड सप्लाई की। तो ब्लड सप्लाई इसकी होती है सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी से, कहां से, सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी से मेनली सप्लाई होती है, सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी से। बेटा इसके अलावा जो ह्यूमरस के चारों तरफ घूमती है, जिसे कहते हैं हम सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी, जो सॉरी ह्यूमरस के नहीं, जो स्कैपुला के आसपास घूम के आती है, ठीक है, पीछे की तरफ, उसे कहते हैं हम सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी। ये दो आर्टरी होती हैं स्कैपुला की, सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी और सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी, ये दो से सप्लाई मिलती है ब्लड सप्लाई स्कैपुला को। इसके अलावा हम बात करते हैं नर्व सप्लाई की बेटा। तो नर्व सप्लाई इसकी जो मिलती है वो होती है डॉर्सल स्कैपुलर नर्व से, इसको मैं येलो कलर से लिखूंगा, डॉर्सल स्कैपुलर नर्व, डॉर्सल स्कैपुलर नर्व। और इसके अलावा एक्सिलरी नर्व, ये दो नर्व सप्लाई होती हैं इसकी, ठीक है। अराउंड द सर्जिकल नेक एक्सिलरी आर्टरी आ गई, और उसके अलावा बाकी के एरिया में वो एक्सिलरी नर्व आ गई, बाकी के एरिया में डॉर्सल स्कैपुलर नर्व इसको सप्लाई देती है। अब हम बात करते हैं बेटा कुछ क्लिनिकल कोरिलेशंस की, बट बिफोर दैट आई वांट टू टेल यू इसके ऑसिफिकेशन के बारे में मैं बताऊंगा किस तरीके से ये बनती है। तो यहां पे मैं लिखूंगा ऑसिफिकेशन ऑफ
स्कैपुला, ऑसिफिकेशन ऑफ स्कैपुला। तो बेटा ऑसिफिकेशन की बात करते हैं हम, तो इसका एंडोकॉन्ड्रियल ऑसिफिकेशन होता है, यानी कि कार्टिलेजिनस मॉडल पे बनती है। ठीक है, एंडोकॉन्ड्रियल ऑसिफिकेशन। ठीक है, एंडोकॉन्ड्रियल ऑसिफिकेशन होता है मेनली फ्रॉम द मीजनकाइमल कंडेंसेशन, मेनली फ्रॉम mesenchymal कंडेंसेशन। ठीक है, मीजनकाइमल सेल से, कहने का मतलब है मीजोडर्म से आता है, मीजनकाइमल सेल मेनली उससे। ठीक है, इसके बाद बेटा हम बात करते हैं इसके कुछ सर्जिकल एस्पेक्ट की, यानी कि सॉरी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस की। ठीक है, तो यहां पे मैं बात करता हूं क्लिनिकल इंपॉर्टेंस। तो आप दो चीजें देखोगे, एक तो देखोगे विंगिंग ऑफ स्कैपुला, ये हालांकि हम डिटेल में पढ़ेंगे विंगिंग ऑफ स्कैपुला को। ये होती है ड्यू टू द लॉन्ग थोरेसिक नर्व इंजरी की वजह से। विंगिंग ऑफ स्कैपुला ड्यू टू, पूरा लिखते हैं, ड्यू टू पैरालिसिस ऑफ सेरेटस एंटीरियर, ड्यू टू पैरालिसिस, यहां पे कौन सी मसल पैरालिसिस होगी, पैरालिसिस ऑफ सेरेटस एंटीरियर, सेरेटस एंटीरियर मसल। और सेरेटस एंटीरियर मसल कब पैरालिसिस होती है, कौन सी नर्व के डैमेज होने से, तो लॉन्ग थोरेसिक नर्व इंजरी, लॉन्ग थोरेसिक नर्व इंजरी होती है इसमें। तो ये क्लिनिकल एस्पेक्ट है। आप देखोगे कि स्कैपुला का जो फ्रैक्चर है वो बहुत रेयर देखने को मिलता है, बहुत कम होता है, क्योंकि इसको मसल्स इतनी सारी अटैच होती है ना, तो इसको मसल से प्रोटेक्शन बहुत अच्छी मिलती है, इसलिए बहुत कम जो है फ्रैक्चर देखने को मिलता है। ठीक है, स्कैपुला का, इसलिए कहते हैं रेयर फ्रैक्चर ड्यू टू द प्रोटेक्शन ऑफ मसल्स। ठीक है, लेकिन एक चीज होती है इसमें, एक चीज और ध्यान रखेंगे आप, कि अगर कई बार क्या होता है, एक्रोमियन ऑसिफिकेशन फेलियर हो जाता है। क्या हो जाता है, एक्रोमियन ऑसिफिकेशन फेलियर हो जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा, इट कैन लीड टू एक्रोमियल। ठीक है, एक्रोमियल नाम की प्रॉब्लम होती है, इसको हम आगे और डिटेल में देखेंगे। बट बिफोर दैट हम स्कैपुला यहीं पे खत्म करते हैं। स्कैपुला के बारे में इससे ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से सारे जितने भी आपके मोटे मोटे तौर पे क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज हैं, वाइवा है, वो इससे क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।